London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं रोते, ठीक हो जाओगे गिरीश। आप बोलना मेरे संग जाओ, गिरीश नहीं रोते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं रोते, ठीक हो जाओगे गिरीश। आप बोलना मेरे संग जाओ, गिरीश नहीं रोते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का
एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं हूं नुशा सिंह। रुख करेंगे दिल्ली का। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार कांग्रेस की किसान सम्मान रैली में तंवर की खूब वोटिंग हुई है। कांग्रेस की किसान सम्मान रैली में दरअसल तंवर की वोटिंग हुई। हम आपको बता दें कि कल ही तंवर ने निर्देश दिया था अपने तमाम समर्थकों को कि जो लोग वहां पर पहुंचे वो लाल पगड़ी के साथ पहुंचे, लेकिन एक बार फिर से जो पूरा रैली मैदान है वो गुलाबी रंग में रंगा हुआ नजर आया। महज 3 मिनट में ही तंवर को अपना भाषण खत्म करना पड़ा। तंवर के खिलाफ पिछले चुनावी रैली में भी खूब वोटिंग हुई थी और एक बार फिर से यहाँ पर वही नज़ारा देखने मिला। तंवर कैसे अपनी साख बचाएंगे। तो जब 2012 में रैली हुई थी उस दौरान भी तंवर को मंच छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उस दौरान भी खूब वोटिंग हुई थी। और एक बार फिर से जब एक बड़ी रैली कांग्रेस की हुई, उस दौरान जब अशोक तंवर मंच पर पहुंचे, माइक के सामने पहुंचे, उस दौरान एक बार फिर से वोटिंग हुई और 3 मिनट के अंदर ही उन्हें अपना भाषण खत्म करना पड़ा। तो तंवर के खिलाफ पिछले चुनावी रैली में भी वोटिंग हुई थी। हम आपको बता दें, कांग्रेस अगर प्रदेश स्तर पर बात की जाए 2 खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। खेमा जो है वो है अशोक तंवर का और जो दूसरा खेमा है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें बाजी मारते हुए नजर आए। चूंकि लगातार बात हो रही थी पगड़ी वर्सेस पगड़ी की, लाल पगड़ी वर्सेस गुलाबी पगड़ी की, लेकिन एक बार फिर से जीत जो होती हुई दिखाई दी है वो गुलाबी पगड़ी की होती दिखाई दी है। जब 2012 में रैली हुई थी उस दौरान जो हुड्डा के समर्थक थे वो गुलाबी रंग की पगड़ी में दिखाई दिए थे, और जबकि जो अशोक तंवर के समर्थक थे वो टोपी में दिखाई दिए थे। तिरंगे की टोपी पहनकर यहाँ पर अशोक तंवर के समर्थक पहुंचे थे। उस बार भी टोपी की तादाद कम थी और इस बार लाल पगड़ी की तादाद कम रही। पिछली बार भी खूब वोटिंग हुई थी जब अशोक तंवर मंच पर पहुंचे थे और इस बार भी खूब वोटिंग हुई थी। लगभग समानता दिखाई दे रही है। पहले की जो स्थिति थी अशोक तंवर के लिए और अभी की जो स्थिति है उन दोनों स्थिति में कोई खास सा परिवर्तन देखने नहीं मिला, कोई खास बदलाव नहीं आया। तो दिल्ली में कांग्रेस के किसान सम्मान रैली में खूब अशोक तंवर की खूब वोटिंग हुई। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर दिलीप चावला जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से और खास तौर पर हुड्डा खेमे से आते हैं। दिलीप जी बहुत स्वागत है आपका। दिलीप चावला जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिलीप चावला जी, आज जो रैली हुई आप उसे कितनी सफल रैली मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अब तक की जितनी भी रैलियां हुई हैं सबसे बड़ी रैली आज की रैली मानी जाएगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि आज गुलाबी रंग से जिस तरह दिल्ली रंगा हुआ है तो आज जयपुर की याद आ रही है कि दिल्ली को आज गुलाबी दिल्ली बना दिया है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके खेमे की जीत हुई है, आपके खेमे के नेता यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई है? खेमे की बात नहीं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति आस्था है लोगों की और खास तौर पे किसानों की। और हरियाणा से जो लोग उमड़ कर पड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कोई उम्मीद से भी बेहतर रैली हुई है। हाँ, लेकिन अगर राहुल गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की बातों में कुछ अलग नजर नहीं आया, वही सूट बूट वाली बातें जो इसके पहले वो कई बार कह चुके हैं। हेलो दिलीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी?
हाँ जी, किसान जो है आज की रैली में कांग्रेस पार्टी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, हुड्डा जी का धन्यवाद करने आए थे। अच्छा। तो उनकी वजह से उन लोगों को ये महसूस हुआ है कि जो झूठे वादे करके ये सत्ता हथियाई मोदी जी ने और मन मर्जी करना चाह रहे थे, उसको कांग्रेस ने पूरा जोर आजमाइश और अच्छा, लेकिन दिलीप जी ये बताइए कि क्या आप ये मानेंगे कि आपके कांग्रेस के अंदर इस वक्त जो कांग्रेस है वो संगठन काफी ज्यादा मजबूत है? पूरी तरह मजबूत है। तो फिर वोटिंग क्यों हुई? वोटिंग अशोक तंवर के खिलाफ खूब वोटिंग हुई है, 3 मिनट से ज्यादा उन्हें टिकने नहीं दिया गया मंच पर। वोटिंग नहीं कह सकते, लाखों की तादाद में लोग, साथी, किसान, जवान आए हुए हैं। तो वो उनको सिर्फ एक ही जोश है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हुड्डा साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, राहुल जी। तो सबके टाइम पर ये नहीं दिखाई दिया, ये सिर्फ अशोक तंवर पर दिखाई दिया, ये सिर्फ अशोक तंवर के समय पर दिखाई दिया, जिस चीज के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अशोक तंवर जी के भी नारे लगाए हैं, अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जिंदाबाद। तो ये आज की रैली का जो है जश्न हमें आज मनाने दीजिए, बहुत गदगद है। अच्छा, ये बताइए जो अशोक तंवर के खिलाफ हुआ, अशोक तंवर जब मंच पर मौजूद थे, जब लोगों को संबोधित करने जा रहे थे, उस दौरान जो हुआ उसे आप क्या कहेंगे? वो समर्थन है या हुटिंग है या उनका विरोध है? नहीं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश है, जो जोश को। लेकिन ये जोश हुड्डा के टाइम नहीं दिखाई दिया, ये जोश राहुल गांधी के टाइम दिखाई नहीं दिया, सोनिया गांधी के टाइम दिखाई नहीं दिया। हुड्डा साहब के समय खूब ताड़ियां बजी हैं, और लेकिन वोटिंग नहीं हुई, वोटिंग अशोक तंवर जी के टाइम भी नहीं हुई। ये सब कार्यकर्ताओं का जोश है। अभी भी आप सुन पा रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आ जा रहे हैं। मैं भी आपसे सही ढंग से बात नहीं कर पा रहा। तो इसमें अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं बोल रहा हूँ तो पीछे से लोग ये हुटिंग कर रहे हैं या मुझे बोलने नहीं दे रहे। तो चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोरदार हुटिंग अशोक तंवर के खिलाफ हुई, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि संगठन है, एकता है और मजबूती। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी, आपने क्या कुछ वहां की तस्वीरें देखी? चूंकि हमारे साथ थोड़ी देर पहले दिलीप चावला जी जुड़े थे, वो कहते हैं कि अशोक तंवर के खिलाफ हुटिंग नहीं हुई, वो कांग्रेस का जोश था। आपने क्या देखा, जोश था या हुटिंग थी? देखिए, भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के नेता इस बात को काफी हल्के में लेकर उसे एक गुटबाजी ना कहते, लेकिन अगर पूरे नजारे की बात करें, जब कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रेसिडेंट है अशोक तंवर मंच पर आए, उनके आते ही वोटिंग शुरू हो चुकी। लगभग पूरा का पूरा रामलीला मैदान उनके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। यहाँ पर जितने भी गुलाबी पगड़ी में समर्थक थे, जो हुड्डा समर्थक थे, उन्होंने सबने वोटिंग की और लगभग 3 से 4 मिनट में अशोक तंवर को अपनी स्पीच खत्म करनी पड़ी। लेकिन अगर पूरी रैली को देखें, अगर पूरी रैली का निष्कर्ष निकाले, तो इस रैली में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो एक प्रतिनिधित्व होता था, कभी जब 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री लीडरशिप में होती थी, तो उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मुहर लगाई गई। क्योंकि आपने देखा होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे लास्ट में स्पीच दी और सबसे लास्ट में से वही नेता स्पीच देता जिसको सबसे बड़ा नेता माना जाता। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी नेता इनकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को भी इस रैली में जो एक कामयाबी दिखी, जो एक कामयाब रैली हम कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को दिखा कि यहाँ पर गुलाबी रंग ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बाद में स्पीच देनी पड़ी। हालांकि जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी स्पीच दे रहे, तब भी लोग बार बार यही अपील कर रहे थे कि हुड्डा मंच पर आए, हुड्डा कुछ बोले, क्योंकि यहाँ पर लगभग जितनी भी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जितनी भी तादाद में यहाँ पर गुलाबी पगड़ी के जो समर्थक पहुंचे, यानी एक तरह से कहा जाए तो कामयाब रैली थी। खास तौर पर अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ पर जीत दिखाई दी, चूंकि गुलाबी रंग से ही पूरा जो रैली स्थल था वो रंगा हुआ नजर आया। रैली में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अशोक तंवर की जो हुटिंग हुई और जो तादाद भी कम थी, कहीं ना कहीं अशोक तंवर जो गुट है, अशोक तंवर की यहाँ पर हार देखने को मिली है। एक तरह से सफल रैली तो कांग्रेस कह रही है, लेकिन एक बार फिर से जो हम लगातार बात कर रहे थे कि कांग्रेस पर सवाल उठेंगे जरूर, और एक बार फिर से इस रैली ने सवाल उठा दिए। सवाल इस बात के कि जो लगातार बार बार एकता की, संगठन में शक्ति की बात कांग्रेस करती है, संगठन में शक्ति नहीं दिखाई दी। जैसे अशोक तंवर मंच पर पहुंचे, उनके खिलाफ जबरदस्त हुटिंग हुई। तो अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को हम बता देते हैं कि अशोक तंवर 3 मिनट से ज्यादा मंच पर टिक नहीं पाए। तंवर के खिलाफ पिछली चुनावी रैली में भी खूब हुटिंग हुई थी। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है, चूंकि कांग्रेस तो यही कहेगी कि सफल रैली ये रही है, रैली की सफलता को लेकर किसे क्रेडिट यहां पर दिया जाए? देखिए, तो पूरी की पूरी रैली की अगर बात करें, पूरी की पूरी रैली में एक सफल रैली हम कह सकते हैं, लेकिन आप बने रहिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए।
बातचीत हो रही थी, किसानों के साथ बातचीत हो रही थी, और एक किसान ने मुझे बोला, राहुल जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान की सिर्फ एक मां नहीं होती है, किसान की दो मां होती हैं। पहली मां जो उसकी रक्षा करती है, जो उसकी देखभाल करती है, और दूसरी मां जिसमें वो किसान खेती करता है, जिसमें वो रोज अपना पसीना डालता है, जिसमें वो अपना खून डालता है। और किसान ने मुझे कहा, राहुल जी आप किसान नहीं हो, आप किसान नहीं हो तो शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मगर मैं किसान हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारी जमीन नहीं छीन रहा है, वो हमारी मां छीन रहा है। एक दिन मेरी बातचीत हो रही थी, किसानों के साथ बातचीत हो रही थी, और एक तो किसान सम्मान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बोली, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बोले, और राहुल गांधी का भी बयान सुन रहे थे। मां को छीनने की कोशिश है, ये कहना है राहुल गांधी का। भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस तरीके से सरकार किसानों की जमीन ले रही है, तो उनका कहना यह है कि एक किसान उनके पास आया और उसने कहा कि उनसे उनकी जमीन नहीं, उनसे उनका भविष्य लिया जा रहा है, उनसे उनकी मां को छीनने की कोशिश है। चूंकि धरती मां भी उनकी मां है, जहां पर वो खेती करते हैं, जहां से वो अनाज पैदा करते हैं। इंद्र स्वामी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का आज ये बयान आपने सुना होगा, दिल्ली से जब वो भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि किसान उनके नजदीक आया। उसने कहा कि सिर्फ उनकी एक मां नहीं बल्कि धरती मां भी उनकी मां है, जहां से वो अनाज पैदा करते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा जिस तरीके से भूमि अधिग्रहित की जा रही मां को छीनने की ये कोशिश है? देखिए, जो राहुल गांधी जी का जो बयान आया उसको मैंने सुना है। उसमें बयान में बस उन्होंने कहा है कि किसान के नजदीक आया। किसान कभी भी सरकारों के खिलाफ नहीं रहा है, सरकारें ही किसानों को अपने से दूर करती हैं। जब 10 वर्ष तक कांग्रेस ने एक छत्र राज किया, अभी हाल ही में बीजेपी से पहले, तब इन्होंने हमारे किसानों के विरोध ही काम किया। जो किसान भूमि अधिग्रहण बिल आया है वो कांग्रेस की देन है, उसके पीछे कांग्रेस की ही सोची समझी साजिश थी। अब कांग्रेस एक घड़ियाली जो आंसू बहा के दिखा रही है, क्योंकि सत्ता से किसानों ने इनको दूर किया है। अगर समय रहते किसानों के साथ अगर काम करते मिलकर, तो आज सत्ता से दूर ना होते। सत्ता का जो यानी इंद्र स्वामी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि काल्पनिक बातें यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं, कोई भी किसान उनके बिल्कुल ये कहीं भी किसानों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। आज ये शामिल होते नहीं, कभी पंजाब जाते हैं, कभी विदर्भ जाते हैं, ये सब ये घड़ियाली आंसू हैं कांग्रेस। लेकिन बार बार कांग्रेस ये दावा करती है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मंच से दावा किया कि हाँ किसान रो रहा है, बिलख रहा है। कांग्रेस का जब शासन था तब जिस मन माफिक किसानों को भाव मिले थे उनके अनाज के, सिर्फ अनाज के भाव की बात आप कह सकते हैं। कांग्रेस के शासन में हमें अनाज के भाव अच्छे मिले, ये सच्चाई है, इसे हम नहीं ग्रेड करते कि नहीं मिले। हमें जीरी का अच्छा भाव मिला, पर जब जमीन ही रहेगी तो हम उस उपजाऊ फसलों कहाँ उपज देंगे। आज भारत में जो आज स्थिति है किसान की हुई यही है। एक तो हमें भूमि की, लेकिन भूमि अधिग्रहण को लेकर तब आप लोगों द्वारा इतना ज्यादा विरोध नहीं प्रकट किया गया था। जब बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार के जो तमाम संशोधन उसमें जुड़े, तब ज्यादा विरोध प्रकट हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो सही है उनका। ये बात मैं बताता हूँ कि मीडिया ने तवज्जो तब देनी शुरू करी किसानों को जब किसान अपने आमन अनजन पे आए। ना किसान हत्याएं करते, हत्या किसानों की हत्या होती, किसान मरते नहीं, किसान फांसी ना लेते, तो मीडिया हमें तवज्जो नहीं दे रहा था। चलिए, आप हमारे साथ किसान नेता हमारे साथ जो इंद्र स्वामी जी फोन लाइन पर जुड़े, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त रमन मलिक जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका रमन मलिक जी। धन्यवाद। रमन मलिक जी, दिल्ली से जो भाषण हुआ, दिल्ली से जो हुंकार भरी गई राहुल गांधी द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, आपने क्या उस भाषण को सुना और क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? राहुल गांधी के खासतौर पर बात कीजिए, क्या कुछ उनके भाषण में अलग नजर आया किसानों को लेकर, प्रदेश को लेकर? मैडम, अगर आप मेरे को समय दें और बिना रुकावट के बोलने दें तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अलग और क्या सुनने में आया। सुनने में और देखने में एक चीज का प्रमाण मिला कि एक व्यक्ति जिसको ये प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी कांग्रेस, वो इतना मूर्ख है कि कल भी उसने
ये बोला कि क्या गांधी जी सूट बूट पहनते थे। मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि कौन से स्कूल कॉलेज में गए थे, क्या जब साउथ अफ्रीका थे, क्या तब की तस्वीरें देखी? अगर नहीं देखी तो मैं उनको भेजी हैं, ट्विटर पे देख लें। बात इतनी सी होती है कि आप आज क्या दर्शाना चाहते हैं। आपका पूरा परिवार संलिप्त है लैंड डील्स के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है जमीनों की खरीद फरोख्त के ऊपर। किसानों के हितैषी बन के सामने आ रहे हैं जिन्होंने 60 साल तक भूमि अधिग्रहण के कानूनों के ऊपर नजर नहीं डाली, जिन्होंने हर जगह जाके जमीन का अधिग्रहण अपने पर्पस के लिए भी करा। अमेठी कोई अलग जगह नहीं है, भारतवर्ष में ही है। अमेठी के सांसद हैं राहुल गांधी, जहां की जमीन किसानों की उन्होंने हड़पी। ये तथ्य सामने हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आज इस पटल पे आके झूठ बोलता है तो सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि जो नेहरू ने शुरू करा, जो पंडित नेहरू ने शुरू करा बोस साहब के परिवार के साथ। और यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो पूरा इतिहास कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस पहले अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखे और उसके बाद आप लोगों पर आरोप प्रत्यारोप। इंडियन नेशनल चोर है ये। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ रमन मलिक जी, साथ ही साथ किसान नेता इंद्र स्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद ही चर्चा जारी रहेगी। तो दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से रामलीला मैदान में रैली और रैली कई सारे सवाल खड़े कर गई है। यहाँ पर कांग्रेस में, संगठन में शक्ति की बात जो लगातार करती आई है कांग्रेस, एकता को लेकर जो बात करते हैं उस पर सवाल खड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्दी हाजिर होते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। किसानों की समस्या का समाधान, जमीन की जुताई के लिए, जमीन को समतल व अधिक उपजाऊ बनाने के लिए केएस का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। केएस रोटावेटर। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं रोते, ठीक हो जाओगे गिरीश। बोला मेरे संग गिरीश नहीं रोते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात करें दिल्ली में कांग्रेस की हुई सम्मान रैली की। किसानों के सम्मान में इस रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन ये रैली किसानों के सम्मान में तो आयोजित की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कई सारे सवाल खड़े कर गई। चूंकि यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, साथ ही साथ यहाँ पर सोनिया गांधी मौजूद थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, अशोक तंवर मौजूद थे,
तमाम लोगों ने संबोधित किया, लेकिन इस दौरान अशोक तंवर के खिलाफ जमकर हुटिंग हुई है, जबरदस्त हुटिंग हुई है। और यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी आखिरकार कब दूर होगी और कब आखिरकार उसमें एकता दिखाई देगी। क्योंकि बात एकता की कही जाती है, लेकिन वो एकता मंच पर दिखाई नहीं देती। जब भी कभी भी बड़ी रैली होती है, यहाँ पर साख की लड़ाई दिखाई देती है प्रदेश के दो खेमे के बीच में, खासतौर पर हुड्डा और साथ ही साथ अगर बात की जाए अशोक तंवर की, इन दोनों ही खेमों के बीच में अक्सर साख की लड़ाई दिखाई देती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे हमारे साथ रामलीला मैदान से अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी, आप जब रैली में मौजूद थे क्या कुछ दिखाई दिया? लाल पगड़ी, गुलाबी पगड़ी कितनी तादाद में थे? किसकी जीत माने, किसकी हार माने? देखिए, जो कांग्रेस की किसान रैली थी, हम इसको एक कामयाब रैली कह सकते हैं। भीड़ के लिहाज से अगर रामलीला ग्राउंड की बात करें, पूरा का पूरा ग्राउंड भर चुका था। लेकिन अगर बात करें जो पूरी की पूरी रैली थी, पूरी की पूरी रैली पर हरियाणा का दबदबा था, क्योंकि जो इस रैली को कामयाब करने के पीछे जो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने भी विश्वास पूरे हरियाणा पे जताया था। और कहीं ना कहीं जो पूरी भागीदारी थी, इसमें तकरीबन हरियाणा की ही भागीदारी थी। हालांकि प्रदेश के देश भर के कई प्रदेशों से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर भीड़ जो हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की थी। और जो भी भीड़ थी यहाँ पर, जो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक लड़ाई देखने को मिली। यहाँ पर लड़ाई गुलाबी पगड़ी बनाम लाल पगड़ी यहाँ पर लड़ाई देखने को मिली। हालांकि अगर पूरे अगर भीड़ को अगर हम देखें, यहाँ पर ज्यादातर रंग गुलाबी रंग ही यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर लाल रंग के भी कार्यकर्ता थे, लाल रंग के भी समर्थक थे, लेकिन गुलाबी रंग एक बार फिर कहीं ना कहीं लाल रंग पर हावी रहा। क्योंकि जो पिछले दिनों जहाँ पे यहाँ पर एक और रैली हुई थी, जब राहुल गांधी के एक कमबैक रैली हुई, उस वक्त भी कहीं ना कहीं गुलाबी पगड़ी हावी रही थी, जो तिरंगा टोपी थी। लेकिन जो यहाँ पर अशोक तंवर की तरफ से अपने समर्थकों को कहा गया था कि वो लाल रंग की पगड़ियां पहन कर आएंगे, लेकिन गुलाबी रंग एक बार फिर बाजी मार गया। और कांग्रेस आलाकमान की अगर बात करें, कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास जताया। क्योंकि जो यहाँ पर अगर स्पीच की बात करें, यहाँ एक एंटनी ने सबसे पहले स्पीच दी, उसके बाद अजय माकन ने स्पीच दी, उसके बाद राहुल गांधी, मनमोहन सिंह ने स्पीच दी और सोनिया गांधी ने स्पीच दी। सोनिया गांधी के बाद सबसे बाद में यहाँ पर अगर स्पीच की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्पीच रखी गई थी। तो अमूमन हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा नेता होता है, जो सबसे जमीनी नेता माना जाता है, उसकी स्पीच सबसे बाद में दी जाती है। और यहाँ पर सोनिया गांधी की स्पीच के बाद लोगों ने यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्पीच सुनी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो यहाँ पर भीड़ देखी गई, जो यहाँ पर गुलाबी रंग का जो एक वर्चस्व देखा गया था, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने मुहर जरूर लगा दी। लेकिन इस रैली में भी हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो बिल्कुल अपने चरम पर थी। जब अशोक तंवर यहाँ पर बोलने के लिए आते हैं, स्पीच देने के लिए मंच पर, जैसे अशोक तंवर आते तो गुलाबी समर्थक थे वो उनका विरोध करते, लगातार हुटिंग करते। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अशोक तंवर अपनी स्पीच देते, लेकिन जब तक उनकी स्पीच चलती है लगातार उनकी हुटिंग होती रहती है। अशोक तंवर अपनी स्पीच देते रहते, लेकिन जो हुटिंग कतई बंद नहीं होती, लगातार उनका विरोध होता रहता है। और जो हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो एक बार फिर रामलीला मैदान में यानी अनिल, ये माना जाए कि अशोक तंवर को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है, चूंकि लाल पगड़ी पहन के जाने के निर्देश दिए गए थे। पगड़ी की जो तादाद थी वो भी कम दिखाई दी। जब मंच पर पहुंचे तो मंच पर बोलने भी नहीं दिया गया। जितने मिनट भी बोले, 2 मिनट 3 मिनट, उस दौरान भी उन्हें हुटिंग झेलनी पड़ी। बिल्कुल हम यही कह सकते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की पिछली रैली हुई थी, जब गुलाबी पगड़ी बनाम तिरंगा टोपी की लड़ाई हुई थी, क्योंकि जो हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अशोक तंवर की तरफ से तिरंगा टोपी पहन के निर्देश दिए गए थे। लेकिन उस वक्त भी कहीं ना कहीं गुलाबी गैंग ने, जो गुलाबी पगड़ी ने अपनी एक कहीं ना कहीं जो एक रुतबा था वो यहाँ पर मनाया, जो अपना लोहा मनवाया। और जो अगर आज की रैली की बात करें, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गुलाबी पगड़ी ही ज्यादा हावी रही। क्योंकि अगर कांग्रेस आलाकमान की बात करें, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पर, उनकी लीडरशिप पर कहीं ना कहीं मुहर लगाई गई। क्योंकि जैसे उन्होंने जो सबसे बाद में स्पीच दी, कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को भी लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक बड़े किसान नेता बन सकते हैं, एक जाट नेता बन सकते हैं। और जो उनकी पूरी की पूरी स्पीच थी, लगातार हुड्डा ने भी अपनी पूरी की पूरी स्पीच में केंद्र सरकार को टारगेट किया। लेकिन जो अगर रैली की बात करें, रैली भले ये कांग्रेस की थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी का जलवा देखने को मिला, वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गुलाबी पगड़ी का ही यहाँ पर जलवा देखने को मिला। और कहीं ना कहीं एक बार फिर अशोक तंवर की जो लाल पगड़ी थी वो कहीं ना कहीं गुलाबी गैंग के मुकाबले में पीछे रह गई। बिल्कुल, तो गुलाबी पगड़ी यहाँ पर हावी दिखाई दी। आपसे जानना चाहूंगी अनिल, राहुल गांधी की बातों में क्या कुछ नया नजर आया है? चूंकि अक्सर जब भी राहुल गांधी बयान देते हैं, मंच से बोलते हैं, उसके बाद मोदी का भी बयान सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं शेर पर हर बार सवा शेर साबित होते हैं। नरेंद्र मोदी इस बार जिस तरीके से जमीन को लेकर कि धरती जो है किसानों की माँ है, इसको लेकर जो बयान दिया, क्या माना जाए फिर से एक बार मोदी की तरफ से इस पर पलटवार होगा?
बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की अगर पूरी स्पीच की बात करें, राहुल गांधी ने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की कि संसद के अंदर जिस तरह से जो कांग्रेस के 44 सांसद है, 44 सांसदों ने लगातार केंद्र सरकार का विरोध किया, लैंड बिल को लेकर लगातार जो सदन की अगर कार्रवाई बात करें, सदन की कार्रवाई बिल्कुल भंग रही, सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। तो ऐसे में राहुल गांधी ने उन बातों का जिक्र किया और साथ ही जो केंद्र सरकार है उसको एक बार फिर सूट बूटेड सरकार का उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है बिल्कुल सूट बूटेड सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ बिजनेसमैन का, उद्योगपतियों का ख्याल है, केंद्र सरकार को कतई किसानों की चिंता नहीं, क्योंकि अगर किसानों की बात करें, किसानों के हालात लगातार अच्छे नहीं है। अगर फसलों के दामों की बात करें, जो किसानों की आत्महत्याओं की बात करें, यूरिया संकट की बात करें, लगातार राहुल गांधी की तरफ से उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। केंद्र सरकार को एक बार फिर सूट बूटेड सरकार बताएगा और कहा गया कि जो केंद्र सरकार को किसानों की चिंता नहीं, केंद्र सरकार को उद्योगपतियों की चिंता, और कहीं ना कहीं एक लगाव यहाँ पर किसानों से पैदा करने की यहाँ पर राहुल गांधी ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो जमीन है वो किसानों की माँ, केंद्र सरकार किसानों की इस माँ को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा कि कांग्रेस ने किसानों के हक में लड़ाई लड़े और अपनी लड़ाई आगे भी इस तरह बदस्तूर कांग्रेस जारी रखेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनिल इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल दरअसल रामलीला मैदान से जुड़े थे, वहीं पर रैली हुई और रैली के दौरान जमकर गुटबाजी जो है वो देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या जवाब देते हैं, चूंकि जिस तरीके से आज राहुल गांधी बरसे हैं रामलीला मैदान में और उन्होंने कहा है कि किसानों की माँ है धरती और इस धरती को छीनने की कोशिश यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में केवल इतना ही, पर खबरें लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी हैं। नमस्कार। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके, हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, दावेदारों की दावेदारी, जनता की भागीदारी। हर पहलू का होगा बारीकी से विश्लेषण। देखिए पंचायत चुनाव पर हरियाणा न्यूज का विशेष कार्यक्रम पंचायत। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है।
क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। नो गिरीश नहीं रोते, ठीक हो जाओगे गिरीश। गिरीश नहीं रोते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। जिंदगी एक रोशनी की तरह है, नशा छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। तुम लोग कैसे जीतो? ये नहीं खाते हो, जीते कैसे हो? हम जन सेवा के लिए नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इससे ज्यादा संख्या में जुड़ें और देश को नशा मुक्त बनाएं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही है ना कि हमारे देश में कितने लाखों ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे खैनी हो, चाहे शराब हो। और ये भी आप सब जानते हैं कि इसके कितने नुकसान हैं। ये है आज का हमारा अभियान। दोस्तों, ये कहने में बहुत आसान लगता है कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू ये सब एक शौक हैं, हम तो सिर्फ कभी कभी लेते हैं। लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि ये जो कभी कभी की आदत है वो हमेशा की आदत कैसे बन जाती है। तो आज हमें ये प्रण लेना है कि ये जो नो एडिक्शन पाउडर है, अगर हम चाहें, अगर हम ठान लें कि हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना है, इनसे छुटकारा पाना है, तो ये नो एडिक्शन पाउडर के द्वारा हम ये कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, नो एडिक्शन पाउडर, जिसको इस्तेमाल करने से आप इन सारी लतों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। तो आप सब ये वादा करते हैं कि हमारे समाज को नशा मुक्त बनाएंगे? तो खुद तो अपने आप को ठीक करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी ये बताएंगे कि ये चीज गलत है। बताइए, बताएंगे कि नहीं? बहुत अच्छे। तो आइए एक पहल करें, क्यों ना हम नो एडिक्शन अपनाएं और नशे को कहें अलविदा। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, नो एडिक्शन कामयाब है आपको उससे दूर ले जाने में। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के वादे के साथ, नशे को दूर करने के पक्के इरादे के साथ, ये नशा मुक्ति अभियान हर खुशहाल जिंदगी का समाधान। ये नशा मुक्ति अभियान सारी दुनिया के लिए वरदान। नो एडिक्शन। नो एडिक्शन है 100% आयुर्वेदिक, यानी नो साइड इफेक्ट एट ऑल। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के नशे आज हमारे समाज पर ऐसे छाए हैं जैसे हमारे आसमान पर बादल। जब ये जहरीले बादल फटते हैं तो तबाही मचाते हैं, बाढ़ लाते हैं, न जाने कितने घर तबाह करते हैं, बसी बसाई दुनिया ही उजाड़ देते हैं। और ऐसे ही नशे के ये बादल भी हमारी जिंदगी के हसीन पलों को बर्बाद कर रहे हैं। तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी और अनेकों दूसरे प्रकार के नशे, इन सब से कैंसर होता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं। ऐसे ही शराब किडनी खराब कर देती है। लेकिन जिनको इनकी लत है उनके लिए ये अमृत है। जान दे सकते हैं पर शराब नहीं छोड़ सकते। नो एडिक्शन पाउडर, ये 100% आयुर्वेदिक पाउडर आपकी दुनिया बदल सकता है, किसी भी प्रकार के नशे की लत से मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि इसमें है ऐसी दुर्लभ औषधियां
जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करती है, जिससे नशे की चाहत और तलब कम होने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नो एडिक्शन शरीर के वात, पित्त और कफ पे इम्पैक्ट डालता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे नशे की चाहत धीरे धीरे कम होने लगती है और नशा जिंदगी से दूर चला जाता है। ये विल पावर पर भी सीधा असर करता है ताकि आपकी नशे से लड़ने की इच्छा को बल मिले। हेलो, मेरा नाम है सोनू और मेरा नाम है मोनू। हम आपसे एक बात करनी है। हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से अलग हो गए थे और फिर पापा ने शराब पीना स्टार्ट कर दिया। फिर हमें पता चला नो एडिक्शन के बारे में। फिर हमने दादी से कहा और दादी ने प्रोडक्ट मंगवा लिया और फिर दादी ने ये प्रोडक्ट को वेजिटेबल से मिक्स किया और पापा को खिलाया। फिर पापा ने शराब पीना स्टॉप कर दिया और फिर हम लोग खुशी खुशी रहने लगे, थैंक्स टू नो एडिक्शन। नो एडिक्शन को आप खाने में मिलाकर भी ले सकते हैं और खाने के बाद पानी के साथ भी। हमारे देश में हर साल लाखों लोग शराब और तंबाकू के सेवन से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च का। 12 फरवरी 2011 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है हर साल लगभग 25 लाख लोग अल्कोहल यानी शराब के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। यह था एक पहलू नशे की आदत का। अब इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। नशा करने वाला अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद करता है। शराबी घर में झगड़ा करेगा, बच्चों की खुशियां छीनेगा, घर में मारपीट करेगा, कर्ज लेगा, लेकिन शराब जरूर पिएगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के मामलों में 85% केसेस में उनके हस्बैंड शराब के आदी पाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के नशे हमारे हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, थ्रोट और माउथ जैसे अंगों को खतरनाक ढंग से नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और अनेकों खतरनाक बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो आइए एक पहल करें, क्यों ना हम नो एडिक्शन अपनाएं और नशे को कहें अलविदा। नो एडिक्शन और नशा मुक्ति अभियान हमने गांव-गांव पहुंचाया और लोगों में जागरूकता पैदा की। मैं तो कहता हूं कि नशे से दोस्ती नहीं, नफरत करो और इसे निकाल फेंको हमारे समाज से। आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसमें जितनी गलती सनी की थी उतनी गलती मेरी थी। क्या करूं यार, इस नशे को मैं छोड़ना चाहती हूँ पर ये मुझे दीमक की तरह खाए जा रहा है। अगर तुमको सीरियसली पछतावा हो रहा है और तुम सच में ये सारी बुरी आदतें छोड़ना चाहती हो तो मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है, दिमाग का नो एडिक्शन। ये नो एडिक्शन आपके विल पावर को बढ़ाता है और आपके सारी बुरी आदतें छुड़ा देता है। थैंक यू सो मच कीत, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं भी नो एडिक्शन यूज करके फ्री एडिक्शन हैप्पी लाइफ यूज कर सकती हूँ। हम अपने देश और समाज को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। सब सुखी हों, खुशहाल हों, स्वस्थ हों। हमारी इस मुहिम में आप भी अपना योगदान दीजिए। और अगर आपके घर में, पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में कोई नशे से परेशान है तो उसकी मदद कीजिए। उसे एडिक्शन फ्री पाउडर दीजिए और उसको हेल्दी लाइफ जीने में मदद कीजिए। मुझे नशे की लत थी, ड्रिंक भी करता था और स्मोक भी। एक दिन में 40 सिगरेट पीता था कम से कम और हर शाम ड्रिंक। मेरी फैमिली इस बात से परेशान थी, लेकिन मुझे लगा था कि इस उम्र में अब भला क्या छूटेंगी ये सब चीजें। लेकिन नो एडिक्शन का कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद मेरी इच्छा शक्ति बढ़ गई। मेरा नशे का मन ही नहीं करता था। नो एडिक्शन को आप खाने में मिलाकर भी ले सकते हैं और खाने के बाद पानी के साथ भी। इस आयुर्वेदिक उत्पाद को कई वर्षों के शोध के पश्चात हम आपके सामने लाने में कामयाब हुए। ये आपके अपनों की जान की कीमत से ज्यादा तो नहीं। नो एडिक्शन आप अपनों को जरूर दें। यदि आप किसी भी प्रकार के नशे से परेशान हैं तो ये आपके लिए रामबाण है
और आपको नया जीवन देगा। नो एडिक्शन आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2990 रुपए में। पोस्टेज एंड डिलीवरी चार्जेस 160 रुपए एक्स्ट्रा। आप अपना ऑर्डर पाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS TS2 और भेज दीजिए 53030 पर। आप अपना ऑर्डर क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भी मंगवा सकते हैं। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.tele1.in पर लॉग ऑन कीजिए। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ऑर्डर करने पर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। नो एडिक्शन पाउडर है 100% आयुर्वेदिक, बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसे आप खाने में मिलाकर भी खा सकते हैं और खाने के बाद पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप किसी मरीज को बिना बताए देना चाहते हैं तो उसके लंच और डिनर में 1 चम्मच मिला दीजिए या पानी के साथ खाने के बाद सिर्फ 1 महीने तक दीजिए और असर देखिए। ये पूरी तरह आयुर्वेदिक है और इससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता। आज किया गया एक फोन आपकी जिंदगी बचा सकता है। हमारे एक साथी एक्टर हैं, इनको भी नशे की लत थी। उन्होंने भी नशा मुक्ति अभियान के तहत दी जाने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन नो एडिक्शन। आइए उनसे बात करते हैं। मैं एक एक्टर हूँ, मैंने कई सीरियल्स में काम किया है, मैंने कई फिल्मों में भी काम किया है। शुरू में टशन में आके मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि इससे लड़कियाँ इंप्रेस होंगी, लेकिन देखते ही देखते मेरा ये शौक कब आदत में तब्दील हो गया मुझे पता ही नहीं चला। रात के सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक ना जाने कितने ही सिगरेट के पैकेट्स मैं रोजाना खाली कर दिया करता था। लेकिन एक बात सुनकर मुझे बहुत झटका लगा, इससे कैंसर भी हो सकता है। जिंदगी और मौत का असर मुझे साफ दिखने लगा था। मरना वाला किसे पसंद। मैंने तुरंत नो एडिक्शन मंगवाया और दिन में 2 बार पानी के साथ लेना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो इससे मेरे नशे की लत भी छूट गई। अब तो सिगरेट का पैकेट छूने में भी मन नहीं करता है मेरा। नो एडिक्शन ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। नशे की आदत चाहे कैसे भी शुरू, दोस्ती में, मजे में, दिखावे में, टेंशन में, लेकिन इसका रिजल्ट एक ही होता है और वो है खुशहाल जिंदगी का नर्क बनना, जिंदगी का मौत के करीब जाना। पहले इंसान समझता है कि वो अच्छा कर रहा है, मगर धीरे धीरे वो खुद को मजबूर बना देता है। हार्ट डिजीजेस, कैंसर, ब्लड प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, वीकनेसेस, काम में मन न लगना, घर परिवार में बिखराव, पैसे की बर्बादी, यही सब कुछ मिलता है नशे की लत से। सिर्फ यही सब, उसकी नहीं, उसके परिवार वालों के लिए भी ये परेशानी का सबब बन जाता है। नो एडिक्शन, इसमें है खास आयुर्वेदिक तत्व ब्रह्मी, अश्वगंधा, तुलसी पत्र, सर्पगंधा, शतावरी, शंख पुष्पी, जावित्री, पीपली मूल, अर्जुन छाल। ये आपके नशे की लत पर सीधा वार करते हैं और आपके दिमाग पर असर करते हुए आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए प्योरीफाई करते हैं, जिससे आपको नशे की तलब लगना धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर इसके निरंतर सेवन से कुछ ही दिन में नशा आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है। यही आयुर्वेदा का कमाल है। एक बार इसे लीजिए और देखिए कि नशा जिंदगी से कैसे दूर हो जाता है। अब हमारे साथ टेली कॉन्फ्रेंस पर हैं एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। नशे ने इनका हाल भी बेहाल कर दिया था। आइए सुनते हैं उनकी बात। कॉल सेंटर में जॉब करने के कारण रात में जागने की आदत पड़ गई। फ्रेंड सर्कल ऐसा बना, पब में जाना, ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी सी लगती थी। ये मुझे अंदर ही अंदर निगल रहा था। कई बार कोशिश की इसको छोड़ने की, पर ना ड्रिंक्स छूट रही थी और ना स्मोकिंग। ट्रीटमेंट करवाया, कुछ दिनों तक असर तो हुआ, लेकिन फिर से शुरू। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इन सब से आज़ादी पाना चाहती थी। फिर एक दिन टीवी पर नो एडिक्शन का ऐड देखा, मंगवाया, 1 महीने खाया और अब ना ही मैं स्मोकिंग करती हूँ और ना ड्रिंक्स। थैंक यू नो एडिक्शन मेरी लाइफ सेव करने के लिए। एक आंकड़े के मुताबिक कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ हुए हिंसात्मक अपराध के केसेस में 41% केसेस नशे के कारण हुए। अडल्ट्स में होने वाली डेथ में 7% डेथ्स के लिए टबैको और इसके बाय प्रोडक्ट जिम्मेदार हैं। नशे को छोड़ने या छुड़वाने का एक ही तरीका है आज। अभी इसकी शुरुआत की जाए तो अभी कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हम अपने समाज को, देश को, दुनिया को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब सुखी हों, खुशहाल हों, स्वस्थ हों और हमारी इस मुहिम में आप भी अपना योगदान दीजिए।
और अगर आपके घर में, पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में कोई नशे से परेशान है तो उसकी मदद जरूर कीजिए। उसे नो एडिक्शन पाउडर दीजिए और उसे हेल्दी लाइफ जीने में मदद जरूर कीजिए। नशे आपसे दूर रहे, नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाएं, जिंदगी को खुशहाल बनाएं। आपके अपने परिजनों में अगर कोई नशे की लत में अब भी पड़ा हो या फिर कोई भी बरसों पुराने शराब या गुटखे की आदत से पीड़ित हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसे नो एडिक्शन देना है, फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। नो एडिक्शन आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2990 रुपए में। पोस्टेज एंड डिलीवरी चार्जेस 160 रुपए एक्स्ट्रा। आप अपना ऑर्डर पाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS TS_2 और भेज दीजिए 53030 पर। आप अपना ऑर्डर क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भी मंगवा सकते हैं। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.tele1.in पर लॉग ऑन कीजिए। हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करना बेहद आसान और सुरक्षित है। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ऑर्डर करने पर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। प्रोडक्ट की पहचान के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रोडक्ट के बॉक्स पर हमारा होलोग्राम जरूर चेक करें। जिस पैकिंग में ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचे उस पर Tele1 जरूर लिखा हो। यदि आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है तो हमें तुरंत कॉल करें। जिंदगी एक रोशनी की तरह है, नशा छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। जिंदगी एक रोशनी की तरह है, नशा छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। तुम लोग कैसे जीतो? ये नहीं खाते हो, जीते कैसे हो? हम जन सेवा के लिए नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और देश को नशा मुक्त बनाएं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही है ना कि हमारे देश में कितने लाखों ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे खैनी हो, चाहे शराब हो। और ये भी आप सब जानते हैं कि इसके कितने नुकसान हैं। ये है आज का हमारा अभियान। दोस्तों, ये कहने में बहुत आसान लगता है कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू ये सब एक शौक हैं। हम तो सिर्फ कभी कभी लेते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि ये जो कभी कभी की आदत है वो हमेशा की आदत कैसे बन जाती है। तो आज हमें ये प्रण लेना है कि ये जो नो एडिक्शन पाउडर है, अगर हम चाहें, अगर हम ठान लें कि हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना है, इनसे छुटकारा पाना है, तो ये नो एडिक्शन पाउडर के द्वारा हम ये कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है नो एडिक्शन पाउडर, जिसको इस्तेमाल करने से आप इन सारी लतों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। तो आप सब ये वादा करते हैं कि हमारे समाज को नशा मुक्त बनाएंगे? तो खुद तो अपने आप को ठीक करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी ये बताएंगे कि ये चीज गलत है। बताइए, बताएंगे कि नहीं? बहुत अच्छे। तो आइए एक पहल करें, क्यों ना हम नो एडिक्शन अपनाएं और नशे को कहें अलविदा। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, नो एडिक्शन कामयाब है आपको उससे दूर ले जाने में। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के वादे के साथ, नशे को दूर करने के पक्के इरादे के साथ, ये नशा मुक्ति अभियान हर खुशहाल जिंदगी का समाधान। ये नशा मुक्ति अभियान सारी दुनिया के लिए वरदान। नो एडिक्शन। नो एडिक्शन है 100% आयुर्वेदिक, यानी नो साइड इफेक्ट एट ऑल। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के नशे आज हमारे समाज पर ऐसे छाए हैं जैसे हमारे आसमान पर बादल। जब ये जहरीले बादल फटते हैं तो तबाही मचाते हैं, बाढ़ लाते हैं, न जाने कितने घर तबाह करते हैं, बसी बसाई दुनिया ही उजाड़ देते हैं। और ऐसे ही नशे के ये बादल भी हमारी जिंदगी के हसीन पलों को बर्बाद कर रहे हैं। तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी और अनेकों दूसरे प्रकार के नशे, इन सब से कैंसर होता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं। ऐसे ही शराब किडनी खराब कर देती है, लेकिन जिनको इनकी लत है उनके लिए ये अमृत है। जान दे सकते हैं पर शराब नहीं छोड़ सकते। नो एडिक्शन पाउडर, ये 100% आयुर्वेदिक पाउडर आपकी दुनिया बदल सकता है, किसी भी प्रकार के नशे की लत से मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि इसमें है ऐसी दुर्लभ औषधियां
जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करती है, जिससे नशे की चाहत और तलब कम होने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नो एडिक्शन शरीर के वात, पित्त और कफ पे इम्पैक्ट डालता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे नशे की चाहत धीरे धीरे कम होने लगती है और नशा जिंदगी से दूर चला जाता है। ये विल पावर पर भी सीधा असर करता है ताकि आपकी नशे से लड़ने की इच्छा को बल मिले। हेलो, मेरा नाम है सोनू और मेरा नाम है मोनू। हम आपसे एक बात करनी है। हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से अलग हो गए थे और फिर पापा ने शराब पीना स्टार्ट कर दी। फिर हमें पता चला नो एडिक्शन के बारे में। फिर हमने दादी से कहा और दादी ने प्रोडक्ट मंगवा लिया और फिर दादी ने ये प्रोडक्ट को वेजिटेबल से मिक्स किया और पापा को खिलाया। फिर पापा ने शराब पीना स्टॉप कर दिया और फिर हम लोग खुशी खुशी रहने लगे, थैंक्स टू नो एडिक्शन। नो एडिक्शन को आप खाने में मिलाकर भी ले सकते हैं और खाने के बाद पानी के साथ भी। हमारे देश में हर साल लाखों लोग शराब और तंबाकू के सेवन से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च का। 12 फरवरी 2011 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है हर साल लगभग 25 लाख लोग अल्कोहल यानी शराब के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। यह था एक पहलू नशे की आदत का। अब इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। नशा करने वाला अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद करता है। शराबी घर में झगड़ा करेगा, बच्चों की खुशियां छीनेगा, घर में मारपीट करेगा, कर्ज लेगा, लेकिन शराब जरूर पिएगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के मामलों में 85% केसेस में उनके हस्बैंड शराब के आदी पाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के नशे हमारे हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, थ्रोट और माउथ जैसे अंगों को खतरनाक ढंग से नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और अनेकों खतरनाक बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो आइए एक पहल करें, क्यों ना हम नो एडिक्शन अपनाएं और नशे को कहें अलविदा। नो एडिक्शन और नशा मुक्ति अभियान हमने गांव-गांव पहुंचाया और लोगों में जागरूकता पैदा की। मैं तो कहता हूं कि नशे से दोस्ती नहीं, नफरत करो और इसे निकाल फेंको हमारे समाज से। आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसमें जितनी गलती सनी की थी उतनी गलती मेरी थी। क्या करूं यार, इस नशे को मैं छोड़ना चाहती हूँ पर ये मुझे दीमक की तरह खाए जा रहा है। अगर तुमको सीरियसली पछतावा हो रहा है और तुम सच में ये सारी बुरी आदतें छोड़ना चाहती हो तो मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है, दिमाग का नो एडिक्शन। ये नो एडिक्शन आपके विल पावर को बढ़ाता है और आपकी सारी बुरी आदतें छुड़ा देता है। थैंक यू सो मच कीत, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं भी नो एडिक्शन यूज करके फ्री एडिक्शन हैप्पी लाइफ यूज कर सकती हूँ। हम अपने देश और समाज को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। सब सुखी हो, खुशहाल हो, स्वस्थ हो। हमारी इस मुहिम में आप भी अपना योगदान दीजिए। और अगर आपके घर में, पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में कोई नशे से परेशान है तो उसकी मदद कीजिए। उसे एडिक्शन फ्री पाउडर दीजिए और उसको हेल्दी लाइफ जीने में मदद कीजिए। मुझे नशे की लत थी, ड्रिंक भी करता था और स्मोक भी। एक दिन में 40 सिगरेट पीता था कम से कम और हर शाम ड्रिंक। मेरी फैमिली इस बात से परेशान थी, लेकिन मुझे लगा था कि इस उम्र में अब भला क्या छूटेंगी ये सब चीजें। लेकिन नो एडिक्शन का कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद मेरी इच्छा शक्ति बढ़ गई। मेरा नशे का मन ही नहीं करता था। नो एडिक्शन को आप खाने में मिलाकर भी ले सकते हैं और खाने के बाद पानी के साथ भी। इस आयुर्वेदिक उत्पाद को कई वर्षों के शोध के पश्चात हम आपके सामने लाने में कामयाब हुए। ये आपके अपनों की जान की कीमत से ज्यादा तो नहीं। नो एडिक्शन आप अपनों को जरूर दें। यदि आप किसी भी प्रकार के नशे से परेशान हैं तो ये आपके लिए रामबाण है
और आपको नया जीवन देगा। नो एडिक्शन आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2990 रुपए में। पोस्टेज एंड डिलीवरी चार्जेस 160 रुपए एक्स्ट्रा। आप अपना ऑर्डर पाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS TS2 और भेज दीजिए 53030 पर। आप अपना ऑर्डर क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भी मंगवा सकते हैं। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.tele1.in पर लॉग ऑन कीजिए। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ऑर्डर करने पर